हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ ऑप्शन बाइंग में हेजिंग की एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसमें कि आप मतलब जो कम कैपिटल वाले ट्रेडर रहते हैं वो भी बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे निकाल सकते हैं। और इस स्ट्रेटेजी का नाम है हैज 12। इसमें मार्जिन भी बहुत कम लगता है। तो और बस इसमें एक ये कंडीशन है कि ये स्ट्रेटेजी सिर्फ हम एक्सपायरी में प्ले करते हैं। तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि करना क्या है। कि एक्सपायरी के दिन आपको 2 बजे तक कुछ नहीं करना है एक्सपायरी में। और उसके में फिर आपको जैसे कि बैंक निफ्टी देख लेना है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे क्या चल रहा है। बैंक निफ्टी जैसे कि यहाँ पे अगर मान लीजिए 2 बजे चल रहा है लगभग 36,000 के आसपास। तो आपको करना क्या है कि जो ITM कॉल और पुट है बैंक निफ्टी में, सपोज़ कि 36,000 यहाँ बैंक निफ्टी चल रहा है, तो जो हमारा इन द मनी कॉल हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पे 35,900 का कॉल, और जो पुट हो जाएगा वो हो जाएगा 36,100 का पुट। तो उन्हें जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैंक निफ्टी 36,000 चल रहा है, तो आपको बाय कर लेना है 35,900 के पुट को, सॉरी 35,900 के कॉल को और 36,100 के पुट को। अब दोस्तों आपको देख लेना है कि दोनों का प्राइस लगभग चल कितना रहा है। मतलब 2 बजे के लिए मैं 2 बजे तक रुकने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2 बजे तक उनका जो थीटा डिके वो आराम से बहुत अच्छे से हो चुका होगा। और उसके अब 2 बजे के बाद चालू होगा गामा मूव। और दोस्तों ये देख लेना कि जो दोनों का कॉल और पुट का जो सम है, मतलब दोनों को अगर ऐड करेंगे तो लगभग 240 से 250 रुपये तक का यहाँ पे हमें प्राइस होना चाहिए, जिसको आपको मतलब लगभग एग्जीक्यूट करने में 6 से 7 हज़ार 6 से 6,500 तक का मार्जिन की रिक्वायर्ड होगी। और दोस्तों इसमें जो मैक्सिमम लॉस भी होगा, मतलब आपका जो हैज है तो आपको जो लॉस है वो यहाँ पे लिमिटेड है, जो कि यहाँ पे 40 से 50 पॉइंट है। और मैं आपको यहाँ पे जल्दी से कंडीशन बता देता हूँ कि आपको कंडीशंस क्या क्या देखने हैं, जैसे कि जो स्ट्रेटजी है हमारी यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। तो पहली चीज़ है हमें यहाँ पे विक्स को देखना है। विक्स का आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम में का चार्ट यहाँ पे देख लेना है, और उसमें आपको RSI लगा देना है। RSI मीन्स रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स लगा देना है, और उसमें आपको देखना है कि जो RSI वो 50 के अबोव है कि नहीं। और मैं आपको बता दूं कि RSI मतलब आपको 2 बजे से 2 से 2:10 के बीच में आपको ये देखना है कि क्या RSI यहाँ पे 50 के अबोव है विक्स का RSI। और फिर देखना है कि मतलब और जो विक्स है वो खुद यहाँ पे मतलब 14 से ऊपर है कि नहीं। जैसे कि विक्स अभी यहाँ पे लो चल रहा है, लगभग 13 चल रहा है, 12 चल रहा है। तो जल्दी अगर ये 14 आता है तो फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमारी और बढ़ जाएगी। और मैं आपको जैसे कि बता दूं कि यहाँ पे जो हमारा एंटर तभी करना है जब हमारे यहाँ पे दोनों का जो सम है 240 से 250 के बीच हो। अगर जैसे कि हमारा बहुत ज़्यादा होता है प्राइस तो हम यहाँ पे उसमें एंटर नहीं करेंगे या फिर वेट करेंगे ताकि प्राइस हमें और नीचे मिल जाए। और मैं दोस्तों चौथी कंडीशन भी आपको बता देता हूँ कि ये स्ट्रेटजी को जो कि हैज 12 है, हमें इसे यूज़ तब नहीं करना है जब हमारा जो विक्स है वो लगभग 22-23 या फिर 22-23 इतने के इससे ऊपर रहे। जैसे कि कोरोना वाले टाइम में था तो उस टाइम हमें ये यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उस टाइम क्या होगा कि जो हमारे विक्स ज़्यादा रहेगी तो यहाँ पे जो हमारे दोस्तों जो हमारे विक्स अगर 22 से ऊपर रहेगा तो हमें जो प्राइस है 240 से 250 वो नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए बहुत वीडियोस ढूंढ के लाता हूँ और मेहनत लगती है आपको के लिए ये सब लाने के लिए, एक रिटेल ट्रेडर ताकि इससे फ़ायदा उठा पाए। तो चलिए मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रेड फायर्स का प्लेटफॉर्म मतलब फायर्स टर्मिनल में यहाँ पे दोनों चार्ट को एक साथ लगाया हुआ है। एक तरफ हमारा विक्स का चार्ट है और एक तरफ हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट है। मैं यहाँ पे विक्स में RSI को भी प्लॉट लगा लेता हूँ, और बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा RSI की सेटिंग चेंज कर लेता हूँ। जैसे कि हमारी जो अपर लिमिट है वो 70 और लोअर लिमिट 30 है, तो मैं दोनों को 50-50 कर लेता हूँ। और मैं जो बीच वाली ये लाइन जा रही है इसको भी मैं डार्क कर लेता हूँ ताकि हमें ईज़िली पता चल जाए कि हमारा RSI 50 के वो है कि नहीं। तो दोस्तों जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड की है वो 10 तारीख की है। तो
और जो हमारी पिछली एक्सपायरी थी वो थी लगभग 5 अगस्त की। तो मैं एक बार जाके आपको बता देता हूँ कि उस टाइम हमारा 2 बजे के पास क्या हो रहा था। और दोस्तों मैं ये बता दूं कि ये 2 बजे की मतलब ये स्ट्रेटेजी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 2 बजे के बाद अगर आप बहुत बार ऐसा आपने व्यू देखा होगा तो आपको पता लगा होगा कि 2 बजे के आसपास के बाद बैंक निफ्टी हमारा अनएक्सपेक्टेड मूव देता है, जो कि गामा मूव कहलाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ होता है वहाँ से लोग निकलते होते हैं, जो सेलर रहते हैं वो उनको थीटा टिके मिल जाता है तो वो निकल जाते हैं और वो नेक्स्ट एक्सपायरी में मूव कर देते हैं, जिससे कि हमें अनएक्सपेक्टेड मूव देखने को मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 5 अगस्त को मैंने यहाँ पे खोल लिया है 2 बजे के पास, और आपको दिख रहा होगा कि उसके बाद जैसे ही 2 बजने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि RSI यहाँ पे 50 के अबव किया था। 51 पॉइंट मतलब एग्जैक्ट 2 बजे नहीं गया था, लेकिन 2 बजे से 2 बजे तक 2:10 तक आपको देखना है, जैसे कि मैंने आपको बोला। और यहाँ पे हमारा 51.0 यहाँ पे RSI गया था। तो हमें यहाँ पे अगर हमने पोजीशन दोनों को ली होती तो हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छा मूव देखने को मिल जाता बैंक निफ्टी में, और हमें बहुत ही अच्छा मतलब प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट हो सकता था। तो दोस्तों मैंने तो कई बार ये स्ट्रेटजी यहाँ पे यूज़ की है जब मेरे पास कैपिटल बहुत कम हुआ करता था। तो ये और कई बार ये देखा गया कि इस स्ट्रेटजी से कैपिटल जो है वो डबल भी हो जाता है। मतलब इसे जो ऑप्शन बायर है बहुत ही अच्छा एक हैज की तरह यूज़ करके इसको लॉन्ग टर्म, मतलब ऐसा नहीं कि आपको हो सकता है कि पहले वीक में ही इसको में थोड़ा सा स्टॉप लॉस हो जाए, मतलब साइडवेज जाए। जब आप विक्स बहुत जैसे कि अभी कम चल रहा है इसमें यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि स्टॉप लॉस हो जाए। मतलब स्टॉप लॉस क्या यही कि कह लीजिए कि जो बैंक निफ्टी वो रेंज में मूव कर जाए, या फिर नहीं तो अदरवाइज़ तो ये स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छी प्ले करती है। तो दोस्तों अब दोस्तों हम जल्दी से इसके पहले वाली एक्सपायरी और देख लेते हैं। जैसे कि 5 अगस्त के पहले की एक्सपायरी थी हमारी 28 जुलाई की एक्सपायरी, तो क्यों ना एक बार उसे भी देख लिया जाए। तो जल्दी से मैं यहाँ पे मूव कर लेता हूँ 28 जुलाई की एक्सपायरी में, सॉरी 29 जुलाई की एक्सपायरी थी हमारी। तो मैं जल्दी से यहाँ पे मूव कर लेता हूँ 29 जुलाई पर। बैंक निफ्टी पता नहीं कहाँ भाग गया है, इसको थोड़ा सा चार्ट को छोटा करना पड़ेगा हमें। और तो मैंने दोस्तों यहाँ पे 29 जुलाई का बैंक निफ्टी यहाँ पे खोल लिया है, और मैं जल्दी से विक्स को भी वहाँ पर लेके चले जाता हूँ। वैसे आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ कि यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि 2 बजे के बाद मतलब बैंक निफ्टी ने मूव दिया था। बस हमें विक्स से कंफर्म कर लेना है कि विक्स क्या 50 के ऊपर था RSI। तो दोस्तों ये आ गया हमारा विक्स भी 29 जुलाई में। तो मैं आपको जल्दी से यहाँ पे RSI और दिखा देता हूँ। तो आपको दिख रहा होगा कि RSI हमारा 2:15 के बाद गया है। तो आप चाहो तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप मतलब रिस्क लेना चाहते हैं तो आप चाहे तो ट्रेड ले सकते हैं, और जल्दी से यहाँ पे अगर आपको प्रॉफिट दिखता है तो आप जल्दी से निकाल भी सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप थोड़ा पेशेंस वाले ट्रेडर है तो आप यहाँ पे मोर कन्फर्मेशन के लिए विक्स का जो RSI उसके 50 RSI के अबोव ही यहाँ पे ट्रेड में एग्जीक्यूट करें, जिससे कि हमारी प्रॉबिलिटी और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्केट से FNO से सिर्फ ऑप्शन सेलर ही पैसा कमा सकता है। एक ऑप्शन बायर भी ऑप्शंस में ट्रेड करके पैसा कमा सकता है। सिर्फ जो उसकी मेंटेलिटी है उसको सही रखना चाहिए। तो जल्दी से एक एक्सपायरी और पीछे की देख लेते हैं कि तो 29 जुलाई के पहले हमारी 22 जुलाई की एक्सपायरी और हम एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारी बैंक निफ्टी में आ गई 22 जुलाई की एक्सपायरी। अब जल्दी से हम विक्स में भी पहुंच जाते हैं। तो ये हमारा आ गया 22 जुलाई का। तो दोस्तों इसमें तो यार सही गया ही नहीं है 50 के ऊपर। तो इस एक्सपायरी में हम छोड़ भी सकते हैं, अदरवाइज़ जैसे कि मैंने कहा
कि 2 बजे के बाद आप चाहो तो ले भी सकते हो अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो आपको भी यहाँ पे भी दिख रहा होगा कि लगभग 150 से 200 पॉइंट का यहाँ पे मूव हमें बैंक निफ्टी दे के जाता ही है 2 बजे तक। ये मोस्टली हर एक्सपायरी में नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर एक्सपायरीज़ में ऐसा होता ही। और रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि ओपन इंटरेस्ट में सडन चेंज होने के कारण ये होता है। अगर आपको ऑप्शंस बेसिक्स अच्छे से जाने तो मेरी ये पिछली वाली वीडियो है जो, उसको आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों क्यों ना एक एक्सपायरी पहले का और देख के हम पूरा मंथ हमारा कंप्लीट कर लें। तो जो हमारी इससे पहले की एक्सपायरी थी वो थी 15 जुलाई की एक्सपायरी, तो जल्दी से हम पहुंच जाते हैं 15 जुलाई में। तो दोस्तों बैंक निफ्टी में तो हम आ गए 15 जुलाई पे। अब जल्दी से विक्स को भी पहुंचा देते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और अब जल्दी से विक्स को भी हम पहुंचा देते हैं 15 जुलाई पे। तो आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा कि 2 बजे के बाद थोड़ा सा बैंक निफ्टी मूव दिया था, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे शायद RSI ऊपर नहीं था 50, क्योंकि जो मूव था वो बहुत ही छोटा था। तो आप चाहे तो यहाँ पे ले भी सकते हैं और जल्दी से प्रॉफिट अगर मिल रहा है तो निकाल भी सकते हैं। दोस्तों आपको ज़्यादातर आपको देखने को मिला होगा कि जो हमारा मूव है वो नीचे की तरफ ही ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता होगा कि नीचे की तरफ जब मतलब कोई भी इंडेक्स या फिर कोई स्टॉक मूव करता है तो बहुत ही जल्दी मूव करता है। और बैंक निफ्टी में यही देखा जाता है कि ज़्यादातर वो मूव 2 बजे के बाद नीचे ही देता है। ऐसा नहीं है कि ऊपर भी नीचे ही देता है, बहुत ही कम चांसेस रहते हैं कि वो ऊपर मूव दे। लेकिन हम यहाँ पे हैज, हमारी पोजीशन को हैज रखने के लिए हम दोनों कॉल और पुट को बाय करते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे 1 मंथ कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ऐसी वीडियोस को बिल्कुल देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। और मैं रेगुलर ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहूँगा, जैसे कि हमारा एक रिटेल ट्रेडर भी जो कि ऑप्शन बायर भी, या फिर कह सकते हैं कि जो कम कैपिटल वाला ट्रेडर है वो भी अच्छे से प्रॉफिट बना सके। तो थैंक यू दोस्तों।